विधायक का लगातार वो चल रहा है। उसने ये कहा कि मैं जहां का चाहूंगा वहां का पेपर लीक करा दूंगा, और मैंने बहुत पेपर लीक कराए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो विधायक हैं जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं। मांग करते हैं कि केंद्र सरकार पेपर लीक के रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है एक के बाद, क्या है गवर्नमेंट फेलियर आप मानते हैं? बिल्कुल फेलियर है। गवर्नमेंट खुद नकल माफियाओं से जुड़ी हुई है, पेपर लीक माफियाओं से जुड़ी हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के एक विधायक का लगातार वो चल रहा है। उसने ये कहा कि मैं जहां का चाहूंगा वहां का पेपर लीक करा दूंगा, और मैंने बहुत पेपर लीक कराए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो विधायक हैं जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं। सरकार लगातार पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बच रही है अपनी बातें रखने से। आप मानते हैं कि सरकार बातें नहीं रखती है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर? वो बात करना नहीं चाहती, वो तानाशाही दिखाना चाहती है। अभी नीट के मुद्दे पर बात करना चाहते थे राहुल गांधी जी, बात करना चाहते थे अखिलेश यादव जी। राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया। वो नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा शिक्षित हो, वो नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा शिक्षित हो। शिक्षित होगा तो उनसे सवाल पूछेगा। वो नहीं चाहते रोजगार देना, वो सबको अंधभक्त रखना। सरकार कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे। अरे 10 साल में 70 बार पेपर लीक हो गए, हम काहे की राजनीति कर रहे हैं? ये बताओ ना, तुमने उसका क्या सॉल्यूशन करा? उत्तर प्रदेश में यदि कोई गाली दे देता है उसके ऊपर बिल्डोजर चल जाता है, लेकिन इतने बार पेपर लीक हुआ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि नकल माफिया भाजपा सरकार जुड़े हुए हैं। क्या बात कर, नीट पेपर को लेकर सरकार लगातार जांच कर रही है, उसके बाद भी आप लोग सड़कों पर रहोगे? जांच कराना कहा चाहती है? अब तक हुआ क्या? अब तक जांच ही होती रहेगी। जांच के नाम पे लीपा पोती हो रही है, बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा। जो व्यक्ति 10 वर्ष आज से 10 वर्ष पूर्व 20 साल की उम्र थी, 18 वर्ष उम्र थी, आज उसकी 30 वर्ष उम्र हो गई है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। गरीब लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेवलिंग करके, बस में लटक के, ट्रेन में लटक के, रिक्शे में लटक के, जैसे तैसे पेपर देने जाते हैं। पूरी पूरी रात लैंप लेकर पढ़ते हैं, लाइटों के नीचे बैठ बैठ के सड़क पर पढ़ते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, और जब वो पेपर दे करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। देश के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इंसाफी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इतने मुद्दे के बाद भी लगातार तीसरी बार भी सरकार बन गई बीजेपी की सरकार बनी नहीं है। बीजेपी की सरकार जबरदस्ती बनाई गई है। देश के एक बड़े नेता दिल्ली से लगातार डीएमओ को फोन कर रहे थे, लगातार डीएमओ को धमका रहे थे, और 40 से 50 सीट पूरे देश में ये जबरदस्ती जीते हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में 10 सीट प्रशासन के दम पे हम लोगों को हराया गया। आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष को देखा होगा पिछले दिन संसद में राहुल गांधी की माइक बंद कर दिया था पार्लियामेंट में। तानाशाही है, तानाशाही, तानाशाही है। लोकसभा अध्यक्ष जी सारे पे चलते हैं, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है। नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष जी को सबके साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि वो सबके पेरेंट हैं, वो सबके अभिभावक हैं। उन्हें सबको संरक्षण देना चाहिए, और सब बात रखने का इस लोकतंत्र में हक है। पूरे देश भर में एक के बाद एक पेपर लीक पूरे मुद्दे। देखिए, आज इंडिया गठबंधन में जितनी भी राजनीतिक दल है उनके युवा विंग की ओर से सामूहिक रूप से संयुक्त तत्वावधान के अंदर जंतर मंतर पे एक धरने का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जब नीट 2024 का आयोजन करवाया गया है उसके अंदर धांधली हुई है, अनियमितता हुई है। हम चाहते हैं कि नीट 2024 को रद्द करके इसको पुनः पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ इसका आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देश के 24 लाख छात्रों का भविष्य समाहित है। इसमें धांधली होने के कारण उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। साथ में हम मांग करते हैं कि सीबीआई इस प्रकरण की जांच कर रही है, सीबीआई इसकी निश्चित समय के अंदर जांच करे और निष्पक्ष जांच करे, और जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में पेपर लीक की घटना। आप नीट एग्जाम की बात कर, नीट एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, लगातार उसको कवर भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल सरकार बोलती है कि जांच हो नीट की, उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न्यायपालिका भरोसा नहीं आप लोगों को। देखिए,
हम चाहते हैं, बिल्कुल न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई का ईडी का दुरुपयोग करती है तो देश की जनता का इससे विश्वास है वो उठ चुका है। हम चाहते हैं सीबीआई इसका निष्पक्ष जांच करे और जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार पेपर लीक के रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो लगता है कि सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं ये निश्चित तौर पर सरकार की मिली भगत को उजागर करता है। ग्रेस मार्क देने का इस नीट के अंदर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ग्रेस मार्क दिया अपने चहेतों को नीट 2024 में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से इन्होंने ग्रेस मार्क दिया। एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आगे की प्रक्रिया आप लोगों की क्या है? हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। केंद्र सरकार का इस प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नीट 2024 को रद्द करके पुनः पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ इसका आयोजन किया जाना चाहिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नेतृत्व के आधार पर अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर निरंतर एक के बाद एक पेपर लीक की घटना उजागर होती जा रही है। के मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। या विरोध बीजेपी ने मजबूर किया पे विरोध करने के लिए। हम बच्चे जो पेपर दिया था स्टार्टिंग से कह रहे पेपर को रद्द कर दीजिए, दोबारा से पेपर लीजिए, लेकिन बीजेपी ने जिद पकड़ी हुई है कि हम रद्द नहीं करेंगे, बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। बस ये एक बीजेपी की जिद है जिससे आज बच्चे रोड के ऊपर। सरकार कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक हम नहीं करे, सरकार कर रही है। जब उनको पता वो मान गए ना कि गड़बड़ी हुई है, मान तो गए, अब रद्द करने में क्या दिक्कत हो रही है? रद्द करिए ना, आप रद्द करिए, बच्चों का भविष्य बचाइए। आप क्यों नहीं रद्द करे? एनटीए के ऊपर पेपर अब नहीं दे बुलाएंगे, टीसीएस क्या कर दिया, एनटीए को जेल में डालिए। कौन था उनका चेयरमैन, कौन था डायरेक्टर? जब आपको पता एनटीए कितने पेपर लिया एनटीए ने, तो क्या सबने घपला किया होगा? वो जांच कीजिए और बच्चों का पेपर ये बिल्कुल होना चाहिए। जब एनटीए ने माना है ना, एनटीए बीजेपी ने माना एनटीए गलत है, टीसीएस को दे दिया, तो एनटीए गलत है। गवर्नमेंट की फेलियर के बाद पेपर लीक होना, तो ये बीजेपी की राजनीति है ना, ये स्टेट वाइज से देखो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जितने पेपर हुए ना सब लीक होते हैं, बीजेपी के ऑफिसों में लीक हो रहे हैं। तो ये सारा बीजेपी का प्लानिंग षड्यंत्र है। सरकार की फेलियर भी है, पेपर लीक हो रहा है एक के बाद। और क्या इससे ज्यादा क्या हो गया? तो मोदी की फेलियर है। जो बोलते थे हम देश विकास कर रहे हैं, बच्चों को उज्जवल कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं, कभी अग्निवीर लाके, कभी पेपर लीक करके पेपर कैंसिल नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी रुके, मैं सुनवाई कर रहा हूँ। उससे पहले बोल रहे हैं नहीं एडमिशन करेंगे, एडमिशन करेंगे। अरे क्या एडमिशन करे? पहले सुप्रीम कोर्ट के तो सुन लो, उसकी भी नहीं सुन रहे। तो आपको लगता है कि सरकार चाहे रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, बातें नहीं करती है? नहीं, अब करनी पड़ेगी ना। अब विपक्ष मजबूत हो गया, अब राहुल गांधी बब्बर शेर विपक्ष नेता बन गए। अब माइक बंद कर दिया राहुल गांधी का संसद में। अब ये क्या करते रहेंगे? बीजेपी डरी हुई है ना, राहुल गांधी से डरी हुई बीजेपी। अब यही करेंगे, इस पर कोई पालना नहीं। सच ये बोल नहीं सकते, झूठ का एक पिटारा बना हुआ, वो पिटारे को खोलते रहते हैं, बस और क्या करते हैं।